टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न ऑल अबाउट टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, किन किन इनकम्स पे टीडीएस काटा जाता है और कितने परसेंट का टीडीएस डिडक्ट होता है। सो टीडीएस को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। सो टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। किसी भी तरह की इनकम पर जो टैक्स काटा जाता है उसे ही हम लोग टीडीएस कहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक ऐड किया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किन किन इनकम्स पे टीडीएस काटा जाता है और कितने परसेंट का टीडीएस काटा जाता है और किस सेक्शन के अंडर में टीडीएस काटा जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, इन सभी इनकम्स पे टीडीएस चार्ज होता है। सो फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा वह है कॉन्ट्रैक्ट और एडवर्टीजमेंट। जब भी हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम देते हैं और किसी से हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट सर्विस लेते हैं, और जब हम लोग उस एडवर्टाइज़र को एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करते हैं देन हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं 194C सेक्शन में। अगर हम लोगों का पेमेंट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होता है तो अगर हम लोग एडवर्टाइज़र को पे कर रहे हैं बट वो अमाउंट 1 लाख से कम है देन हम लोग टीडीएस चार्ज नहीं कर सकते। देन हमारा है रेंट। जब भी हम लोग किसी को रेंट पे करते हैं, जब भी हम लोग किसी से कोई मशीन हायर करते हैं, अगर हम लोगों को उस मशीन के लिए रेंट पे करना पड़ता है देन हम लोग इन दिस केस 2% डिडक्ट करते हैं टीडीएस। और अगर मशीन के अलावा कोई भी चीज़ हम लोग रेंट पे लेते हैं, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग अदर देन मशीनरी, देन इन दिस केस हम लोग 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अगर पेमेंट अमाउंट 2,40,000 से ज़्यादा हुआ तभी हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। देन एग्जांपल के लिए जो थर्ड मेरा इनकम है वो है प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज। जब भी हम लोग किसी से प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं और टेक्निकल सर्विस लेते हैं किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से, देन अगर हम लोग को पेमेंट करना होता है उस प्रोफेशन में, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो, इन दिस केस अगर पेमेंट अमाउंट 30,000 से एक्सेस होता है देन हम लोग 10% का टीडीएस डिडक्ट करते हैं फॉर प्रोफेशनल सर्विस। और अगर वो टेक्निकल सर्विस हुआ देन हम लोग 2% टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं अगर पेमेंट अमाउंट 30,000 से ज़्यादा हुआ तो। सो ये था थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आइए टैली प्राइम में देखते हैं कि इन सभी इनकम्स पे जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं, इनकम नहीं हमारे लिए तो ये एक्सपेंस हुआ। जब भी हम लोग किसी से रेंट कोई भी चीज़ हायर करते हैं और उसका रेंट देना होता है तो ये हम लोगों का एक्सपेंस हुआ। तो चलिए देखते हैं जब भी हम लोगों को इन एक्सपेंस को पे करना होता है तो हम लोग टीडीएस डिडक्ट करके कैसे रिमेनिंग अमाउंट को पे करते हैं। तो टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ से आपको आना है गेटवे ऑफ टैली। तो किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमारे खुद के पास टैन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास टैन नंबर नहीं है देन हम लोग किसी भी पर्सन कंपनी का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ से F11 फंक्शन की प्रेस करके कंपनी फीचर्स में आके हम लोग टीडीएस को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे नो है, इसको यस कर लेना है और यहाँ पे आपको टैन नंबर देना है। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना है। देन यहाँ से मैं जाऊँगी गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में और फर्स्ट जो हमारा है हम लोग पेमेंट करेंगे एडवर्टाइज़र को। हमने एक एडवर्टीजमेंट सर्विस लिया है एबीपी प्राइवेट लिमिटेड से, हमने एडवर्टीजमेंट करवाया है द टेलीग्राफ में। अब एबीपी प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों के अगेंस्ट एक बिल रेस किया है, हम लोगों को पेमेंट करना है टीडीएस डिडक्ट करके। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है बिल ऑफ ₹9,68,000 रिसीव्ड फ्रॉम एबीपी प्राइवेट लिमिटेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन द टेलीग्राफ। तो चलिए इसको हम लोग पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जनरल वाउचर पे आना है और यहाँ से डेट देना है। मेरा डेट है 1 अप्रैल। देन यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। सो डेबिट में हमारा एक्सपेंस का लेजर होगा, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि मेरा एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करना है तो हमारा एक्सपेंस लेजर होगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है और
स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आके आपसे पूछेगा इज टीडीएस एप्लीकेबल, जैसे आपको एप्लीकेबल करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन है नेचर ऑफ पेमेंट, कि आप जो टीडीएस पे कर रहे हैं वो किस नेचर का टीडीएस है। यहाँ से आपको टीडीएस का नेचर क्रिएट करना होता है। देन यहाँ से आप क्रिएट पे जाएंगे और एंटर प्रेस करके देन आपको नेचर ऑफ पेमेंट का नेम देना है। मैं टीडीएस पे करूँगी एडवर्टीजमेंट पे, तो मेरा नेचर ऑफ पेमेंट का नेम होगा टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट। यहाँ से सेक्शन 194C एडवर्टीजमेंट, हम लोग 194C सेक्शन के अंडर में टीडीएस डिडक्ट करते हैं। पेमेंट कोड, पेमेंट कोड लास्ट 3 डिजिट होता है यानी कि 94C। देन रेट फॉर इंडिविजुअल्स, अगर किसी इंडिविजुअल को हम लोग पे कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का अमाउंट देन 1% टीडीएस डिडक्ट होता है, और अदर देन इंडिविजुअल 2% टीडीएस डिडक्ट होता है। और थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब अगर हमारा बिल अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हुआ तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ऐसे 1 लाख देना है, या प्रेस करके इसको सेव कर लेना है, और हम लोग आ गए एडवर्टीजमेंट लेजर क्रिएट हो गया, हम लोग आ गए डेबिट बैलेंस पे। यहाँ पे आपको अपने एडवर्टीजमेंट का जो आपका जो एडवर्टाइजर है जो आपके अगेंस्ट में जो बिल रेस किया है जिस अमाउंट पे, आपको उस अमाउंट को यहाँ पे देना है, जैसे कि 9,68,000। इंटर प्रेस करते तो आपको क्रेडिट में आना है, और क्रेडिट में हमारा क्रेडिटर का नाम होगा जिससे हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाए हैं। ये हमारा एबीपी प्राइवेट लिमिटेड। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना है, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड। ये है हमारा क्रेडिटर, यहाँ से क्रेडिटर लेना है। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपसे पूछेगा इज टीडीएस डिडक्टिबल, क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यस। देन आपसे पूछेगा डिडक्टेड टाइप, कि एबीपी प्राइवेट लिमिटेड हमारा क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, एओपी है, कंपनी है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये हमारा कंपनी है, कंपनी रेसिडेंट। देन आपसे पूछेगा डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या आपने जो वाउचर आप ओपन किया हुआ है क्या आपको इसी वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना है, तो इसको यस करना है। और यहाँ से आपने जो एक्सपेंस लेजर में जो टीडीएस का नेचर क्रिएट किया था उस नेचर को यहाँ पे टैग कर लेना है, मेरा है टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट। इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करना है। सेव करने से पहले पार्टी का पैन नंबर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पैन नंबर नहीं देते हैं देन ऑटोमेटिक 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं पैन नंबर दूंगी, इंटर प्रेस करते हुए सेव करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिल अमाउंट था 9,68,000, बट हम लोग एबीपी को कितना पेमेंट करेंगे, 9,48,640 रुपीज़, और इसका जो बाकी का अमाउंट है वो हम लोग का टीडीएस डिडक्ट होगा। और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करते हुए अगेन क्रेडिट पे आना है, यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करके आपको टीडीएस का लेजर क्रिएट करना है। हम लोगों का टीडीएस आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इंटर देन आपको टीडीएस लेना है और यहाँ पे एनी रहने देना है। इंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं 9,68,000 का बिल अमाउंट था जिसमें से हमने टीडीएस डिडक्ट किया है 19,360 रुपीज़ का, और इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग एबीपी प्राइवेट लिमिटेड को पे कर देंगे। इसको इंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेना है। अब हम लोग जाएंगे पेमेंट वाउचर पे एबीपी प्राइवेट लिमिटेड को पे करने के लिए। तो सपोज हमने 1 अप्रैल को वो जनरल वाउचर क्रिएट किया है, हम लोग 2 अप्रैल को एबीपी को पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट पे लेना है एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आपको करेंट बैलेंस में आपको दिख रहा होगा 9,48,640 रुपीज़, ये आपको फुल अमाउंट पे कर देना है। देन क्रेडिट में आपको अपना बैंक लेजर चूज कर लेना है। मेरा बैंक लेजर है नहीं तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी बैंक लेजर बैंक अकाउंट के अंडर में, और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना है। ये हमारा पार्टी का पेमेंट होता है। अब जो हमारा काम है वो है हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया है एबीपी प्राइवेट लिमिटेड से 19,360 रुपीज़ का, उसको गवर्नमेंट को पे करना है। सो हम जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट करते हैं हम लोग उसके अगले महीने में टीडीएस को गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं।
सो हमने TDS डिडक्ट किया है 1 अप्रैल को। सो हम लोग TDS को कब पे करेंगे? मई में। तो चलिए यहाँ से डेट को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे डेट दूंगी 2 मई। और गवर्नमेंट को जब भी हम लोग टैक्स का अमाउंट पे करते हैं तो हम लोगों को पेमेंट वाउचर पे आके ऑटो फिल करना होता है। ऑटो फिल का शॉर्टकट की है Ctrl+F। यहाँ से स्टैट पेमेंट, यहाँ से TDS लेना है, देन यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए आपको नीचे आना है। सेक्शन पूछेगा 194C जो हमारा एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है, और इसको ऑल आइटम्स रहने देना है। देन रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट, और कैश और बैंक। आप जो गवर्नमेंट को पे करेंगे कैश के थ्रू पे करेंगे या बैंक के थ्रू? तो हम लोग गवर्नमेंट को ऑलवेज बैंक के थ्रू ही टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक लेजर को ले लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TDS जो हमने डिडक्ट किया था 19,360 रुपीज़ का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। इसको एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेना है, और ये हमारा गवर्नमेंट का पेमेंट हो चुका है। ये देखते हैं जब हम लोग कोई भी रूम, लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग रेंट पे लेते हैं तो उसको हम लोग 10% का TDS डिडक्ट करते हैं। तो उसको कैसे डिडक्ट करते हैं? सो हम लोग शॉप रेंट पे लिया हुआ है और शॉप ओनर हमारे अगेंस्ट में बिल रेस किया है, तो उसके अगेंस्ट में हमको पेमेंट करना है TDS डिडक्ट करके। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शॉप रेंट बिल ऑफ ₹3 लाख रिसीव्ड फ्रॉम MS अजीमगंज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून। हमें इस बिल के अगेंस्ट में रेंट पे करना है। सो हम लोगों का बिल अमाउंट है 3 लाख। जो हम लोग 3 लाख अजीमगंज को पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए अगेन आपको जाना है जर्नल वाउचर पे और आपको डेट देना है। मैं डेट दूंगी 2 जून, और एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है डेबिट पे। जैसे कि मैंने अभी बताया एडवर्टीजमेंट का TDS डिडक्ट करते टाइम कि डेबिट में हमारा एक्सपेंस लेजर होता है। तो यहाँ से Alt+C प्रेस करके हमको एक्सपेंस लेजर क्रिएट करना है, जो है हमारा शॉप रेंट। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करने से पहले आपको आना है स्टैट्यूटरी डिटेल्स। यहाँ पे आपको TDS को एप्लीकेबल करना है। देन नेचर ऑफ पेमेंट, अगेन आपको यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट का नेम क्रिएट करना है कि इस बार जो आप TDS डिडक्ट करेंगे शॉप रेंट पे वो किस नेचर का TDS है। तो यहाँ पे नेम होगा TDS ऑन रेंट। देन सेक्शन, रेंट पे जो हम लोग TDS डिडक्ट करते हैं वो उसका सेक्शन है 194I, और पेमेंट कोड सेक्शन का लास्ट 3 डिजिट होता है, यानी कि 94I। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा रेट फॉर इंडिविजुअल्स, कि अगर इंडिविजुअल है देन हम लोग कितना % TDS डिडक्ट करेंगे, और अगर अदर देन इंडिविजुअल है देन कितना % TDS डिडक्ट करना है। तो दोनों में यहाँ पे 10% होता है। और एग्जेम्पशन लिमिट, अगर 2,40,000 से ज़्यादा हुआ रेंट अमाउंट देन हम लोग TDS डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं होता है टेलीप्राइम में ऑटोमेटिक। इंटर प्रेस कर इसको सेव करना है, और यहाँ पे आपको बिल अमाउंट देना है कि आपके क्रेडिटर और पार्टी ने जो बिल रेस किया है उस बिल का अमाउंट यहाँ पे देना होता है एक्सपेंस लेजर का डेबिट में। सो बिल अमाउंट है 3 लाख। क्रेडिट में हमारा क्रेडिटर का नाम होगा, तो Alt+C प्रेस करके आइए इस लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा आ गया क्रेडिटर में। और स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपसे पूछेगा इस TDS डिडक्टिबल, इसको यस करना है। देन डिडक्टिव टाइप, ये हमारा कंपनी है, कंपनी लेना है। देन डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको यस करके आपको अपना TDS का नेचर टैग कर लेना है। इस बार हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे रेंट पे। सो TDS और रेंट जो हमने नेचर क्रिएट किया था उस नेचर को यहाँ पे टैग कर लेना है, और एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है राइट साइड में। यहाँ पे आपको पार्टी का पैन नंबर देना है। अगर आप यहाँ पे पैन नंबर नहीं देते हैं तो भले ही आपने TDS का नेचर क्रिएट करते टाइम 10% दिया था कि रेंट पे 10% का TDS डिडक्ट करना है, अगर आप यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर नहीं देते हैं देन ये ऑटोमेटिक 20% TDS डिडक्ट कर लेगा। तो आइए यहाँ पे पैन नंबर दे देते हैं, एंटर प्रेस करते इसको सेव करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अजीमगंज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
जिनको हम रेंट पे करेंगे, कितना रेंट पे करेंगे, 2,70,000 का, बाकी का 30,000 हमारा TDS कटेगा। TDS का लेजर पहले से क्रिएट किया हुआ था, इसलिए फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000, 3 लाख का 10% यानी 30,000 TDS डिडक्ट हो चुका है। अब ये जो 2,70,000 है इसको अजीमगंज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को पे करना है एंड 30,000 को गवर्नमेंट पे करना है। देन हम लोग जाएंगे पेमेंट वाउचर और यहाँ से अजीमगंज को पेमेंट कर देंगे 2,70,000 का। और क्रेडिट में बैंक एंटर प्रेस करके इसको सेव करना है। देन जो 30,000 का TDS डिडक्ट किया है हमने अजीमगंज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से, इसको गवर्नमेंट को पे कर देना है। सो हमने TDS डिडक्ट किया है जून में, तो हम लोग TDS को कब पे करेंगे गवर्नमेंट को, जुलाई में, 7 जुलाई से पहले। तो हम लोग पहले डेट चेंज करेंगे 2 जुलाई। और गवर्नमेंट को TDS पे करने के लिए हम लोग को एंट्री नहीं करना है, हम लोगों को ऑटो फिल करना है। Ctrl F प्रेस करना है, स्टार्ट पेमेंट जैसे TDS एंड एंटर प्रेस कर आपको नीचे आना है। यहाँ पे सेक्शन आपका जो रेंट का सेक्शन है, नेचर ऑफ पेमेंट सबको टैग करते हुए आपको लास्ट में पूछेगा बैंक या कैश आप किसके थ्रू पे करेंगे, तो हम लोग ऑलवेज बैंक के थ्रू ही टैक्स पे करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 ऑटोमेटिक डिडक्ट हो चुका है और यहाँ प्रेस करते हुए इसको सेव करना है। तो आइए और एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम लोग किसी से प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं और हम लोगों को उस प्रोफेशन पर्सन को अमाउंट पे करना होता है, देन हम लोग उस प्रोफेशनल फीस पे कैसे TDS डिडक्ट करते हैं। लेकिन आपको जानना है जनरल वाउचर पे, और इस बार मेरा डेट है 2 अगस्त। डेट को चेंज कर लेना है 2 अगस्त। देन आपको आना है डेबिट पे, और डेबिट पे आके आपको एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है। हमारा एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करने हमको प्रेस करना है Alt C, और यहाँ से मेरा जो एक्सपेंस का लेजर है इस पर मैं ले रही हूँ लीगल सर्विस, तो यहाँ पे लीगल सर्विस लेजर को क्रिएट करना है। ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना इज TDS एप्लीकेबल, इसको ऑलवेज एप्लीकेबल करना है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करते देन TDS डिडक्ट नहीं होगा। नेचर ऑफ पेमेंट आपको क्रिएट करना है, इस पर मैं क्रिएट करूँगी TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। देन सेक्शन 194J, कोड 94J, और यहाँ से पूछेगा रेट, कितना % का TDS डिडक्ट करना है। सो मैंने पहले ही बताया था कि प्रोफेशनल सर्विस पे 10% का TDS डिडक्ट होता है अगर आपका बिल अमाउंट 30,000 से ज़्यादा हुआ तब। एंटर प्रेस करते हुए सेव करना है। तो हमारा बिल अमाउंट है 40,000। और क्रेडिट में हमारा जाएगा क्रेडिटर का लेजर। मैंने लीगल सर्विस लिया है AK सिन्हा एंड एसोसिएट्स से, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करना AK सिन्हा एंड एसोसिएट्स। ये हमारा आ गया क्रेडिटर में, और स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आके TDS को डिडक्ट करना है, यस करना है। डिडक्टेड टाइप ये हमारा फर्म है, फर्म रेसिडेंट, और यहाँ पे आपको अपने TDS का नेचर को टैग कर लेना है, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। एंटर प्रेस करते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आप पैन नंबर नहीं देते हैं देन ऑटोमेटिक 20% का TDS डिडक्ट हो जाता है। सो पैन नंबर मैंडेटरी फिल करना है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं मेरा लीगल सर्विस का बिल था 40,000 का, बट हमें AK सिन्हा और एसोसिएट्स को ओनली 36,000 पे करना है। बाकी का 4,000 हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए क्रेडिट में आना है, TDS लेजर को टैग कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 का TDS डिडक्ट हो चुका है। एंटर प्रेस करते इसको सेव कर लें। अब हम लोग जाएंगे पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे आके AK सिन्हा को पेमेंट कर देंगे 36,000 का, 36,000।
एक कैसीना को पेमेंट करा 36,000 का, बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, एंटर प्रेस करते हुए सेव। ये हमारा पेमेंट हो गया है एक कैसीना को। अब हमने जो TDS डिडक्ट किया है 4,000 का, इसको भी हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो हमने TDS डिडक्ट किया है अगस्त में, तो हम लोगों को 7 सितंबर के पहले TDS को जमा करा देना है गवर्नमेंट को। सो पेमेंट वाउचर ओपन करके यहाँ से डेट चेंज कर लेना है 2 सितंबर, और यहाँ से आपको ऑटो फिल करना है Ctrl F, देन TDS, देन यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आपका सेक्शन 194J ऑटोमेटिक शो करेगा, आपको बस टैग कर लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट पे आपको यहाँ पे शो करेगा, टैग कर लेना है। यहाँ से बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 का जो TDS अमाउंट था वो वाउचर में ऑटोमेटिक आ गया है। एंटर प्रेस करते इसको सेव कर लेना है। ये हमने 3 तरह का दिखाया कि कैसे TDS डिडक्ट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि TDS का रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो आपको आना है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन आपको यहाँ से जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ से TDS रिपोर्ट्स, यहाँ से फॉर्म्स 26Q, और यहाँ पे आप अपना TDS रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।